नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की जाटका और भाटका की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाटका और एक भाटका रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगा। दोनों साथ साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला, तू कर ले नगर बसेरा, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी। जाटका वहीं कुएं के पास बैठा, पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करता है। नगर बसेरा जो करे, सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देसी मावसी देगी, द्वारका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का पास, पांच कुंडी, छठी राम मेरा जीवड़ो, श्री कृष्ण के पांच डालू, पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके जाटका अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ता है। जाटका की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिर की। घी पूरे के साथ भाई को जिमाया। दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करी। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में उसके हाथ और मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा सुलझ गया। ना रोटी मिली ना पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाटका की सास को कहा, जवाई आया है, जरा उसकी आव भक्त कर लो। सास बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आव भक्त करूं। तब पड़ोसन ने भाटका को एक रोटी के साथ छाछ दी। भाटका ने वहीं खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों अपने घर की ओर वापस चले पड़े। रास्ते में मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला, मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाटका बोला, मेरी तो बहन ने खूब खातिर करी। फिर बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, चल अब आजा नगर बसेरा कर ले। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। भाटका के जाने के बाद जाटका फिर से पानी का लोटा और चावल ले बैठा और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे, सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ ने देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, पांच कुंडी, छठी रास, हस मेरा जीवड़ो, श्री कृष्ण के पास डालू, पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वो वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मौसी ने बहुत लाड प्यार दिया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई। उसका पिता एक लाठी लेकर उसकी ओर दौड़ा और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी, जा पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाटका सारा दिन भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। जाटका और भाटका की फिर मुलाकात फिर से बाजरे में हो गई। जाटका ने भाटका के हाल चाल पूछे तो भाटका बोला, वापस आते ही मेरी भैंस खो गई, तब से भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो पूछो ही मत। जाटका बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे, सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास,
मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 गुलड़ी छठी राम और रास मेरा जीवड़ो, श्री कृष्ण के पास डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे से लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, बेटे को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। ऐसा कहकर माँ उसे घर के अंदर ले गई, खूब खिलाया पिलाया। इसके बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पीटवा दिया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या ससुराल आते जाते समय नगर बसेरा कर ले। हे कार्तिक के महाराज, जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको वो फल देना। जय हो कार्तिक महाराज की। तो दोस्तों, कैसी लगी आज को हमारी ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।